हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है असली उत्तराधिकारी और ये है इस कॉमिक का टाइटल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं अपने कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है असली उत्तराधिकारी। इसकी कथा है विजय कुमार वत्स के द्वारा, चित्रांकन है राजन वर्मा, कलर एंड स्कीम है सुरेंद्र, संपादन है प्रमिला जैन, सहयोग है शशि वर्मा के और सुलेख यानी कि इसके जो सुलेख किया गया है वो है रजनी बालाजी की। यहाँ से कॉमिक शुरू होती है। लंबी बीमारी के पश्चात उदयगढ़ के राजा चंद्रभानु का देहांत हो गया। बूहू। उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। 13 दिन बाद जब राजा चंद्रभानु की मृत्यु के सारे संस्कार पूरे कर लिए गए, बेटा विजयभानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए माँ, क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? बेटा, यूं तो मैं राजा चंद्रभानु के इकलौते पुत्र होने के कारण उदयगढ़ के राज सिंहासन पर तुम्हारा हक बनता है, पर तुमसे पहले किसी और का हक इस सिंहासन पर है। उसकी बात सुनकर विजयभानु बुरी तरह चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ। उदयगढ़ के राज सिंहासन के उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है माँ? कौन है वह और कहाँ रहता है? बेटा, मैं प्रारंभ से तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सुनो। तुम्हारे स्वर्गवासी पिता चंद्रभानु और सूर्यभानु दोनों जुड़वा भाई थे। यह आप क्या कह रही हैं माँ? पिताजी महाराज के किसी जुड़वा भाई का जिक्र हमने आज तक नहीं सुना। तुम्हारे पिताजी महाराज सूर्यभानु से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। ऐसा क्यों माँ? सूर्यभानु तुम्हारे पिता के हर मामले में श्रेष्ठ थे। बुद्धिमानी, सुंदरता और बाहुबल में वे तुम्हारे पिता से श्रेष्ठ थे। इसीलिए तुम्हारे पिता सूर्यभानु से ईर्ष्या करते थे। उन्हीं के आदेश पर उदयगढ़ में न कोई सूर्यभानु का नाम ले सकता था और ना ही चर्चा कर सकता था। ओह माँ, यदि ऐसी बात है तो पिताजी महाराज के स्थान पर उनके भाई सूर्यभानु को उदयगढ़ का राजा क्यों नहीं बनाया गया? वही बात तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ बेटा। सूर्यभानु को पग पग पर किस्मत ने छला, जिससे वे हकदार थे उससे नहीं मिला। अब समय आ गया है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें उदयगढ़ का राजा बनाया जाए। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, पर पहले मुझे चाचा सूर्यभानु के विषय में विस्तार से बताइए। वे इस समय कहाँ हैं? वे इस समय कहाँ हैं इस बात का तो मुझे नहीं पता, तुम्हें उनकी खोज करनी होगी। ओह बेटा, अब मैं तुम्हें जो सुनाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वन में मैं अकेली ही शिकार करने जाया करती थी। एक बार मैं निधि वन में आखेटक के लिए गई हुई थी कि तभी एक शेर आ गया। बचाओ! शेर मुझे अपना शिकार बना पाता कि उससे पहले ही खचाक! ओह! वह युवक घायल शेर के पास आया और उसने शेर को मार दिया। ओह, बड़ा ही दुस्साहसी युवक है। जब शेर मर गया तो वह मेरे पास आया। आप कौन हैं? इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला हूँ। इस वन में आखेट करने आई थी। अकेली? हाँ, मैं आखेट के लिए अकेले ही आया करती हूँ। राजकुमारी रूप सौंदर्य का इतना दुस्साहसी होना ठीक नहीं। बड़ा स्पष्टवादी है। कितनी स्पष्टता से अपनी बात कह रहा है। मैं उससे प्रभावित हो उठी। मैंने उससे पूछा, आपका परिचय जान सकती हूँ मैं उदयगढ़ का राजकुमार सूर्यभानु हूँ देवी। मैं सोचने लगी, राजकुमार सूर्यभानु कितना सुदर्शन, कितना वीर है। प्रभु से ऐसे ही पति की कल्पना करती आई हूँ मैं। शायद सूर्यभानु भी ऐसा ही सोच रहा था, इसीलिए उसने मुझसे कहा, राजकुमारी रत्नमाला, तुम्हारी सादगीपूर्ण सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? मुझे तो मानो खजाना ही मिल गया। राजकुमार, तुमने संकट के समय मेरे प्राण की रक्षा की, अतः अब इन प्राणों तथा शरीर पर केवल आपका ही हक है। मैं आपको पति रूप में वर चुन चुकी हूँ। ओह, तब तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूँ। राजकुमारी रत्नमाला, मैं शीघ्र ही अपने पिताजी महाराज द्वारा तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव तुम्हारे पिताजी महाराज के पास जीतगढ़ शीघ्र ही भिजवाऊंगा। मैं उस दिन की व्याकुलता से प्रतीक्षा करूंगी राजकुमार। तब निधि वन में हमारा एक दूसरे से विदा ली। उस दिन शाम को सूर्यभानु, संध्या की इस मनोहारी बेला में कक्ष में गुमसुम क्यों बैठे हो? सूर्यभानु चौंका। आओ चंद्रभानु, कुछ कुछ परेशान लग रहे हो सूर्यभानु। क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? चंद्रभानु, तुम ही तो मेरे सखा मित्र भाई सब कुछ हो। तुम्हें अपनी परेशानी का कारण नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तो बताओ, तुम परेशान क्यों हो? बात यह है चंद्रभानु, आज निधिवन में जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला से हमारी भेंट हो गई। ओह, तो फिर?
चंद्रभानु, राजकुमारी रत्नमाला अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर हैं। उनके सौंदर्य ने मेरा मन जीत लिया है। ओह, तो ये बात है। चंद्रभानु, हम दोनों ने विवाह का निर्णय लिया है, पर पिताजी महाराज से इस विषय में कहने में झिझकता हूँ। इसमें झिझकने की क्या बात है? पिताजी महाराज से इस विषय में बेझिझक कहो। नहीं चंद्रभानु, मेरे मन का संकोच ऐसे करने नहीं देगा मुझे। तो फिर तुम्हें इस कार्य में मेरी मदद करनी होगी। मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ भला? तुम्हें पिताजी महाराज से जाकर इस विषय में बात करनी होगी चंद्रभानु। यानी मैं तुम्हारा दूत बनकर पिताजी महाराज के पास जाऊं? हाँ मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यही करना है। कर सकोगे मेरे लिए यह सब? क्यों नहीं करूंगा। भाई के काम भाई नहीं आएगा तो कौन आएगा। तो जाओ पिताजी से इस विषय में बात करो। मैं रत्नमाला को वचन देकर आया हूँ। मैं जब ही इस पिताजी महाराज से इस विषय का प्रस्ताव दूत द्वारा चीतगढ़ भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं अभी पिताजी महाराज के पास जा रहा हूँ। चंद्रभानु उसी समय अपने पिता हरिभानु से मिलने चल दिया। चंद्रभानु, तुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में दूसरा नहीं। संसार की सर्वाधिक सुंदर नारी के लिए भाई का प्रस्ताव लेकर पिता के पास जा रहा है तू। बाजी तेरे हाथ में है। चंद्रभानु, रूपवती रत्नमाला से तू क्यों नहीं विवाह कर लेता? वह मन ही मन कोई जाल बुन चुका था। जब वह हरिभानु के पास पहुंचा, पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो राजकुमार, क्या कहना चाहते हो? दरअसल पिताजी महाराज, कुछ कहने से पूर्व मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। वचन? वह किस लिए? मैं चाहता हूँ मैं आपसे जो भी मांगूं उसे आप मना न कर सकें, इसीलिए मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूँ। ठीक है, हमने वचन दिया, तुम जो मांगोगे हम वही देंगे राजकुमार। यह एक राजपूत की वचन है। पिताजी महाराज, मैं जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला से विवाह करना चाहता हूँ। ओह, इसके लिए तुम वचन मांगना चाहते थे? हाँ पिताजी महाराज, यदि रत्नमाला मुझे नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ओह राजकुमार, हम तुम्हें तुम्हारी बात पूरी करने का वचन दे चुके हैं, इसीलिए हम इसी वक्त दूत को जीतकर भेजेंगे। आपने मेरी बात मान ली पिताजी महाराज? हाँ बेटे। हरिभानु ने उसी समय जीतगढ़ के राजा जीतसेन को पत्र लिखा। राजा जीतसेन, हम अपने पुत्र चंद्रभानु के लिए तुम्हारी पुत्री पत्र लिख दिया। दूत पत्र लेकर राजा रात में ही जीतगढ़ रवाना हो गया। और दूसरी ओर चंद्रभानु, तुमने पिताजी महाराज से तुमने मेरे और रत्नमाला के बारे में बात की? सूर्यभानु, सुबह तुम पिताजी महाराज के पास जाना, तुम्हें सारी बात मालूम हो जाएगी। उस रात नींद सूर्यभानु से कोसों दूर थी। पिताजी निश्चित ही मेरी बात मान लेंगे। चंद्रभानु को पिताजी के पास भेजकर मैंने ठीक ही किया। रत्नमाला की बात पिताजी महाराज के कानों में तो पड़ चुकी है। अब मैं बेहिचक पिताजी से इस विषय में बात कर सकता हूँ। और अगले दिन, आओ बेटे सूर्यभानु, कैसे आए? पिताजी महाराज, कल रात चंद्रभानु ने जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला के विषय में आपसे बात की थी? हाँ की थी। हमने चंद्रभानु का प्रस्ताव मान लिया है और रात में ही दूत को अपने पत्र देकर जीतगढ़ भेज दिया। ओ, यानी रिश्ते को आप स्वीकार कर चुके हैं पिताजी महाराज? हाँ बेटा, चंद्रभानु का घर तो बसने जा रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारे लिए भी कोई योग्य राजकुमारी मिल जाए। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? चंद्रभानु किससे विवाह करने जा रहा है? जीतगढ़ की राजकुमारी रत्नमाला के साथ उसका विवाह होगा पुत्र। यह कैसे हो सकता है महाराज? क्यों, इसमें बुराई क्या है? लेकिन पिताजी महाराज, ये गलत है। रत्नमाला से चंद्रभानु नहीं, मैं विवाह करना चाहता था। क्या? लेकिन चंद्रभानु ने तो अपने विषय में बात की। ओह, उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह विवाह नहीं होने दूंगा मैं। सूर्यभानु, होश की बात करो। जानते हो इस समय किसके सामने खड़े हो तुम? यह विवाह होकर रहेगा। अगर यह विवाह हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और अगर यह विवाह नहीं हुआ तो अपने दिए हुए वचन के टूटने के कारण मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम पितृ हत्या का अपराध अपने सर ले सकते हो सूर्यभानु? ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ पिताजी महाराज? तो जो हो रहा है उसे हो जाने दो राजकुमार। इसी में तुम्हारी और राजवंश की भलाई निहित है। ठीक है पिताजी महाराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। दुखी हृदय से चंद्रभानु चल दिया। और दूसरी ओर बेटी रत्नमाला उदयगढ़ के दूत राजा हरिभानु का पत्र लेकर आया है। उसने अपने पुत्र के साथ वे तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम्हें स्वीकार है? जी पिताजी महाराज। फिर चंद्रभानु के साथ मेरा विवाह हो गया। विदा होकर मैं उदयगढ़ आ गई। सुहाग सेज पर जब चंद्रभानु ने मेरा घूंघट उठाया, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रत्नमाला, मैं उदयगढ़ का राजकुमार चंद्रभानु हूँ। मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह हुआ है।
यह कैसे हो सकता है राजकुमार? सूर्यभानु कहाँ है? इसी महल में किसी कक्ष में अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा होगा। सचमुच ऐसा ही कर रहा था सूर्यभानु। चंद्रभानु, तूने मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी, यह तूने ठीक नहीं किया। इधर दूसरी ओर मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। छल हुआ है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि आज से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। अपने भाग्य पर रोने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। अगले दिन जब दोनों राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने गए, बहू मांगो मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी महाराज, मैं अपने पति को शीघ्र ही उदयगढ़ का राजा बना देखना चाहती हूँ। ठीक है, बस बहू ऐसा ही होगा। और फिर हम उदयगढ़ का राजपाट चंद्रभानु को सौंपते हैं। आज से चंद्रभानु उदयगढ़ का राजा है, राजा घोषित कर दिया गया। मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जिसने तुम्हारे साथ छल किया उसी के उदयगढ़ का राजा बनाने की सिफारिश तुमने राजा हरिभानु से की। बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझसे सौगंध ली थी कि मैं जब राजा हरिभानु से आशीर्वाद लेने जाऊं तो यही बात कहूं। चूंकि चंद्रभानु अब मेरे पति थे, इसीलिए उनका कहना मानना अब मेरा धर्म बन गया था। उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद तुम्हारे दादा की आकस्मिक मृत्यु हुई। सूर्यभानु हर समय नशे में चूर रहने लगा और एक दिन हम सूर्यभानु का तेज निकाला देते हैं। उसके बाद अगर किसी के मुख से हमने उसकी चर्चा भी सुनी तो उसकी जीभ खिंचवा देंगे। पिताजी महाराज को राजपाट तो मिल गया था, फिर चाचा सूर्यभानु के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा, चंद्रभानु राजा तो बन गए थे, उन्हें हर समय सूर्यभानु से खटका लगा रहता था, इसीलिए उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। सूर्यभानु उदयगढ़ छोड़कर चला गया और उसका कुछ पता नहीं चला। तुम उसकी खोज करोगे तो उससे उसका हक दिलवाओगे। सचमुच चाचा सूर्यभानु के साथ अन्याय हुआ है माँ, मैं उनकी खोज अवश्य करूंगा। और अगले दिन वह सूर्यभानु की खोज में निकल पड़ा। चाचा, सूर्यभानु को मैंने आज तक देखा नहीं, ना ही उनका कोई चित्र देखा है, फिर उनकी खोज कैसे कर पाऊंगा? सर्वप्रथम वह कुलगुरु के आश्रम में गया। कुलगुरु प्रणाम। ओह विजय भानु, यहाँ कैसे आना हुआ? कुलगुरु, मैं चाचा की खोज में निकला हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूं। ओह, तुम सूर्यभानु की खोज में निकले हो? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानता हूँ। राज से निकाले जाने के बाद वह हमारे पास आया था। वह मरना चाहता था, तब उसे हमने अपने पास रखा था। ओह, अब वे कहाँ हैं? अब तो तपस्वी बन चुका है, ताल वन में कुटिया बनाकर रहते हैं वे। कुलगुरु, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। विजय भानु चल पड़ा तालवन की ओर। मेरी खोज इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी न था। तालवन में पहुंचकर, युवक कौन हो तुम? मैं आपका भतीजा विजय भानु हूँ चाचा जी। तुम रत्नमाला और चंद्रभानु के पुत्र हो? हाँ चाचा जी। ओह, यहाँ कैसे आना हुआ पुत्र? चाचा जी, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, माँ से आपके विषय में पता चला। हम चाहते हैं कि आप चलकर राजपाट संभालें। यह कैसे संभव है पुत्र? चाचा जी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपको जो मिलना चाहिए था वह छिन गया। आपको बहुत कष्ट उठाने पड़े चाचा जी। अब आप मेरे साथ उदयगढ़ चलिए। नहीं पुत्र, अब मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ। तुम ही अब उदयगढ़ के राजा बनो। तुम ही वहाँ के असली उत्तराधिकारी हो। न्यायपूर्वक शासन करो और सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। विजय भानु भारी मन से वापस लौट आया। उदयगढ़ पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। सूर्यभानु ने सिद्ध कर दिया कि वह बहुत महान है। सचमुच माँ, चाचा सूर्यभानु बहुत महान है। तब विजय भानु को उदयगढ़ का राजा बनाया गया। राजा चंद्रभानु जिंदाबाद, अमर रहें और जयकारे लगे। तो इस तरह से ये कॉमिक होती है खत्म। कॉमिक का नाम है असली उत्तराधिकारी। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? कुल मिलाकर कॉमिक पूरी अच्छी थी। पूरी कॉमिक में चंद्रभानु के पास्ट के सूर्यभानु के पास्ट के बारे में बताया गया है। उनके साथ सच में बहुत ही अन्याय हुआ था। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? और मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।